स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे डिफेंस कंपनीज पर, क्योंकि डिफेंस कंपनीज पर देखिए बजट आ रहा है। बजट में एक रिपोर्ट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है जेफरीज की। जेफरीज कह रहे हैं कि FY27 के लिए जो डिफेंस पर खर्च है वो सरकार 10% इस बजट में बढ़ा सकती है। FY26 के लिए जो बजट में जो डिफेंस का खर्च था वो करीब 1,80,000 करोड़ रुपए था, और नवंबर तक, अप्रैल से लेकर नवंबर तक सरकार ने 62% का खर्च कर लिया है। तो अब जो 38% का खर्च है वो दिसंबर से मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर में करेगी सरकार, और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 10% और डिफेंस पर खर्चा बढ़ाने की बात है। वो इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने डिफेंस के खर्चे को बढ़ा रहे हैं। इंडिया में अगर जीडीपी का डिफेंस पर खर्च देखें तो केवल 2% होता है, और इस खर्चे को बढ़ाकर भारत सरकार हो सकता है कि 2.5% पर लेकर आए। वो इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आजकल हर दूसरे देश की आए दिनों लड़ाई की, टेंशन की, एस्केलेशंस की खबरें आती रहती हैं, और इंडिया के भी 2-3 बार एस्केलेशंस हो चुके हैं, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान। तो उस वजह से डिफेंस का बजट बढ़ाकर रखना चाहिए, ऐसा जेफरीज भी मानते हैं। जेफरीज की पसंद तो तीन शेयर हैं, HAL, BEL और डेटा पैटर्न्स। इन तीनों में हमने स्ट्रेंथ भी बनती हुई देखी। लेकिन अंशुल भाई से एक एक करके समझ लेते हैं किसके चार्ट क्या बोल रहे हैं, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखने हैं। हालांकि उनका एक ब्रॉडर व्यू तो ये है कि डिफेंस शेयरों से थोड़ा सा दूर रहें, लेकिन फिर भी जो लोग इन काउंटर्स पे प्ले कर रहे हैं उनके लिए लेवल्स पूछ लेते हैं। अंशुल भाई, जेफरीज की पसंद पर हैं HAL, BEL और डेटा पैटर्न। आप इन तीनों के चार्ट देखकर बता दीजिए कहाँ पर क्या लेवल्स दिख रहे हैं आपको। सर एचएएल में एक रेजिस्टेंस है 4755, हो सकता है वहां तक खींच दे। 4755 4800 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहां से वापस से सेलिंग आएगी, और सेलिंग आती है तो 4133 बेयर मिनिमम टारगेट रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस जोन नोट करके रखिए। इस जोन में कहीं भी सेल ऑफ दिखे तो फटाक से निकल भी लीजिएगा। ठीक है, और BEL और डेटा पैटर्न। बीईएल में मेरा व्यू थोड़ा अलग है। बीईएल में मैं गलत भी साबित हुआ। इसने 422 का लेवल तोड़ा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तोड़ेगा, बट अच्छे रिजल्ट की वजह से तोड़ा है। बीईएल जब तक 422 के ऊपर टिका है, आई वुड सजेस्ट कि आप होल्ड करके रखिए, और कुछ समय इसको मतलब स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। 422 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तब तक होल्ड करे रहिए। तो 422 इज द लाइन इन द सैंड, उसके ऊपर बीएल बुलिश है। अगर ये पैटर्न वर्क करता है तो 525 530 तक जा सकता है स्टॉक, बट 422 का स्टॉप लॉस मैंडेटरली मेंटेन कीजिएगा। ये इकलौता स्टॉक है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, डेटा पैटर्न और माफ़ कीजिएगा एस्ट्रा माइक्रोवेव, और अगर हम देखें कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर, इन पे आपका व्यू। सर एस्ट्रा माइक्रो में तो एकदम क्लियर नेगेटिव व्यू है। बाउंस बैक में एग्जिट की सलाह रहेगी, निकल जाना चाहिए। एग्जैक्ट लेवल आपको बता दे रहा हूँ। एस्ट्रा माइक्रो में ऊपर आपको 1030 ये लेवल मिल सकता है, और 1030 निकलता है तो 1060, बट ये सेलॉन रैलीज वाला कैंडिडेट है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर एस्ट्रा माइक्रो के बाद? गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड। TRSC, कोचिन शिप कोचिन शिपयार्ड में तो बहुत अच्छी रैली नहीं बनी। बहुत खींचा तो 1700 1790 तक की जोन मिल सकती है, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। और GRSC वापस से आया है 2873, इस पे थोड़ा सा कॉशियसली रहना चाहिए। अगर बजट के बाद 2900 रुपए के ऊपर टिकता है तो फिर होल्ड कीजिए, और अगर उस जोन में रिजेक्शन मिलता है तो एग्जिट कीजिए। तो ये कंडीशनल है, बजट के दिन रिव्यू कर लेंगे। जेनटेक और आइडिया फोर्ज। जेंटेक जेंटेक तो बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। इसमें तो ऊपर 2300 में ही बाइंग क्लाइमेक्स हुई थी। 944 का कम से कम टारगेट है। कोई भी रैली मिल जाए यहाँ से 100-150 रुपए निकल जाना चाहिए। आइडिया फोर्ज अगेन, ये तो आईपीओ के बाद से ही कंटिन्यूअसली पिट रहा है। आइडिया फोर्ज में मेरा बहुत अच्छा कोई व्यू नहीं है। 509 निकलता है तो फिर स्ट्रक्चर रिवर्स होगा, तब जाके कुछ इसमें बाइंग की पैटर्न बनेगी। तब तक मैं अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा रखूंगा इसको। भारत डायनेमिक्स और BEML। BEML तो जैसे ही 1550 तोड़े एग्जिट कर लीजिएगा फटाफट। 1167 का लेवल आपको मिल जाएगा, और BDL 1633 1700 इस जोन तक पुल बैक मिल सकता है। उस जोन में एग्जिट प्लान कीजिएगा।
अंशुल भाई, कुछ एक शेयर्स ऐसे हैं जो कि डिफेंस से डायरेक्टली नहीं है, पूरी तरह से वर्टिकल उनका नहीं है, लेकिन डिफेंस में कुछ भी रैली आती है तो चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलएनटी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, पैसेंजर व्हीकल वाला, क्योंकि ये डिफेंस के लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं। इन दोनों पर आपकी राय? तो टीएमपीवी पे तो अभी 320 का टारगेट आया नहीं है, वो आने के बाद वहां से भले फिर वैल्यू बाइंग देखी जा सकती है। तो अब खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, 320 से बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए। एलएनटी एज यूजुअल आई एम ऑलवेज बुलिश, बट एलएनटी में प्रॉब्लम ये है कि बॉक्स लो का जो फेलियर हमने 3121 में बाई किया था, बॉक्स हाई और एक्सटेंशन दोनों कंप्लीट कर चुका है, तो अब इसको नए बेस की जरूरत है। तो जब भी बेस बनेगा वापस से बाई करेंगे। सेक्युलर बुल रन में है, एक टारगेट कंप्लीट किया है, बेस बनने की जरूरत है, बेस बनने के बाद दोबारा बाई बनेगा। तो बेरिशनेस कहीं से नहीं है, इमीडिएट बाइंग तो नहीं दिख रही है, ना कोई ट्रिगर है ना कोई चार्ट पैटर्न है, बट जब भी बनेगा बाइंग ही बनेगी। एमएनएम, और एक बार देख लीजिए कि एमएनएम कैसा लग रहा है चार्ट पर, क्योंकि इनका भी थोड़ा सा डिफेंस का एक्सपोजर तो है। एमएनएम फिलहाल तो बाउंस बैक कर सकता है ऊपर में 3480 तक, बट पहले ये एक बार 3187 आएगा, वहां से कुछ वैल्यू बाइंग बननी चाहिए। ये करेक्शन का जो लेवल है वो 3187 तक आना चाहिए। तो एक आध पैनिक आने की कोई खराब न्यूज में अगर हिट करता है तो वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं ऑन बुलिश एविडेंस। लास्ट काउंटर भारत फोर्ज, ये ऑटो एंसिलरी भी है और डिफेंस में भी इनका एक अच्छा खासा एक्सपोजर है। इस काउंटर पर क्या राय है आपकी? भारत फौज में सर बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 1489 पे, वहीं आके खड़ा है, तो मेक और ब्रेक पे है। डिक्सन याद कर लीजिए, बाकी स्टॉक्स याद कर लीजिए, ट्रेंट याद कर लीजिए, मेक और ब्रेक पे है। मोस्ट लाइकली 90% ब्रेक ही बनेगा और ब्रेक का लेवल है 1360। 1360 टूटने के बाद ये वापस से नीचे आपको 900 रुपए के आसपास तक के लेवल दे सकता है, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट तो 745 है। तो मैं इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ, परफेक्ट लेवल पे है जहां पे ब्रेकडाउन आ सकता है। ठीक है अंशुल भाई, अगर मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं कि अगर इन सभी डिफेंस शेयरों में कोई भी प्ले करना हो, आपको कौन सा ठीक लग रहा है? बीएल बीएल। रिलेटिव स्ट्रेंथ है, क्लियरली चार्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। रिजल्ट की वजह से 72 मिलियन शेयर से ब्रेकआउट आया है, 429% वॉल्यूम राइज है। अब ये दो धारी तलवार है, 72 मिलियन के वॉल्यूम से ब्रेकआउट है। अगर इनका स्टॉप लॉस कटा तो ये 72 मिलियन लिक्विडेशन में आएंगे, तो 417 स्टॉप लॉस है। 417 422 ये जोन टूटने के बाद मैं बीएल में लॉन्ग नहीं रहूंगा। ये जोन नहीं टूटती है तो 530 550 मिल सकता है। 72 मिलियन का वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम है, तो ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, बट अगर स्टॉप लॉस कटता है तो ये तो लिक्विडेट करेंगे, फिर उसमें लंबी सेलिंग आएगी। तो 417 तो लास्ट लाइन इन द सैंड है, इसके नीचे तो लॉन्ग नहीं रहना है। जब तक ये प्रोटेक्टेड है रिलेटिव स्ट्रेंथ प्ले करते रहिए। ठीक है, तो सारे डिफेंस शेयरों में अगर एक शेयर चुन सकते हो तो वो बीईएल है। उसके पीछे रिजल्ट की बैकिंग है। हमने कल इसको स्टॉक एक्सरे में भी बात की थी कि 73,000 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है, 27,000 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर इनफ्लो है। इस साल का मैनेजमेंट बुलिश है, 15% तक की ग्रोथ गाइडेंस है इस साल की, और अगले 3-4 साल के लिए भी मैनेजमेंट कह रहा है कि सालाना 15% की ग्रोथ कर लेंगे।